बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। माशरे में दो तरह के जो जज्बात हैं वो बड़े क्या कहना चाहिए, शिद्दत के साथ, मैं लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करना चाह रहा था, शिद्दत के साथ नज़र आ रहे हैं। एक बदला लेने का जो आपका जज्बा है वो बड़ा वाज़ेह हो रहा है। ये बदला लेने का जज्बा जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि आप बदला लेना चाहें। लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इंसाफ। इंसाफ जो है ना, ये इंसान के अंदर एक उम्मीद पैदा करता है कि अगर मेरे साथ कुछ ज़्यादती हो भी गई है तो इंसाफ मिल जाएगा। अगर ये उम्मीद ख़त्म हो जाए तो वो माशरा जो है वो फिर बदले की तरफ चला जाता है। ये रुझान आप अगर अदालतों में देखना चाहें, माओं ने, बापू ने अपने बच्चों के कत्लों के ऊपर अदालत के ऊपर भरोसा ना करते हुए अदालत के अंदर जो है वो कत्ल किए, सैकड़ों वाक़यात आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरी ये टेक नहीं है। मेरी टेक जो है ना वो बिल्कुल मजहबी है, क्योंकि मेरे साथ दाएं बाएं मजहबी लोग बैठे होते हैं। मैं इनको लोगों के आगे हदियतन हाथ जोड़ के सवाल ये रखूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक तख्लीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तफसीर में, कोई एक्सप्लेनेशन में हमारे उलमा से यकीनन गलती हुई है, यकीनन गलती हुई है, यकीनन गलती हुई है। ये सारे लोग अशरफुल मखलूक नहीं हैं। कुछ लोग सिर्फ मखलूक हैं और कुछ लोग जो हैं वो अशरफुल मखलूक है। मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि वो कौन सा शाहरुख जोतोई है जो मखलूक है? वो शाहरुख जोतोई जो है, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आगे से क्वेश्चन कर रहा है जेल के अंदर कि क्यों ना टीवी देखूं, क्यों ना ये मेरा लगे, वो कहाँ जाएगा? शाहजेब अशरफुल मखलूक है? मुझे ईमानदारी से बताइए। वो जो आदमी है हमारा, क्या नाम है उसका, नाज़म झोंकियो, आप इसको अशरफुल मखलूक कहेंगे? ये सारी मखलूकें हैं। वो जो लड़की इस्लामाबाद में मर गई, सारा बेचारी, मतलब किस बेदर्दी से मारा, नूर मुकद्दम, ये मखलूकें हैं। अशरफुल मखलूक पता है कौन लोग हैं? इस पे ये मुझे मजहबी फतवा ना दीजिएगा। अशरफुल मखलूक वो लोग हैं जिनको दुनिया से मरे हुए 6 महीने 6 साल गुजर चुके हो ना, फिर भी उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है और उनको समझा जाता है कि जनाब ये अशरफुल मखलूक हैं, इनका बैंक। और मेरे जैसा गरीब आदमी जिसको 50 पाउंड इंग्लैंड से अगर कोई सदक़े के और खैरात के तौर पे भेज देना तो उस पर कानून पेप लग जाता है कि जनाब नहीं, ये नहीं हो सकता आपके साथ। और ये मुल्क जो है मजहबी तौर पे अशरफुल मखलूक और मखलूक में तकसीम है। बाकी लोगों के यहाँ ये बदले और इंसाफ के इंतज़ार में है। जो इंसाफ मांगने वाले हैं उनको आप एक्टिविस्ट का लेबल लगा देते हैं। ये कौम जाए किधर? अगर मैं वो माँ का जिक्र करूं, जो कि मैं नहीं करूंगा, जिसने अपने बेटे के मरने पे पैसा लिया होगा, जिसको कि आप कहेंगे कि दियत है, जिसके बेटे के खून के बदले आपने इमिग्रेशन ली होगी, उस ख़ानदान के बारे में आपने सोचा कि क्या गुजरा होगा? कितना मजबूर होगा वो ख़ानदान कि अपनी बेटी की इज्जत बचा लेते हैं, निकल जाते हैं इस मुल्क से। बेटा चला गया, जवान बेटा था, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अगर अपनी बहन का केक देने भी मोटरसाइकिल पे जा रहा हो और कैंट जैसे लाहौर के इलाके में उसको गोली मार दी जाए तो उसकी माँ हमारे आगे हाथ जोड़ के पता है क्या कहती है? वो कहती है, मुझे आप खबर ना बनाएं, मेरी बेटियाँ जवान हैं, मैं नहीं चाहती कि अब उनके ऊपर कोई हाथ डाले। ये इंसाफ और फिर ये बदला। आप खुद इंसाफ कीजिए, खुदा की कसम। अगर मैं कहता हूँ ना कि हम अशरफुल मखलूक नहीं हैं, भाई हम सिर्फ मखलूक हैं, लेकिन मखलूक को भी तो ज़िंदा रहने का हक मिलना चाहिए। इस मुकदमे पे और इन तमाम जैसे मुकदमे जिनके ऊपर लोग बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उनको इंसाफ होता नज़र नहीं आता। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। कदीर हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हमारे साथ जनाब मुफ्ती ज़ुबैर भाई फ़ोन पे होंगे इंशाल्लाह ताला। जबरान नासिर जो कि समाजी कारकुन है, इनसे बात शुरू करेंगे। सारे बरनी भी इंशाल्लाह हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। जबरान, सबसे पहले तो आप मुझे कुछ सैको सबाक इसका समझा दीजिए कि पहले वो सज़ाए मौत हुई, फिर वो 10 साल का वक्फ़ा हुआ, 1 साल के बाद अम्मा अब्बा ने कह दिया कि बच्चे के कि कोई बात नहीं, हमारा बच्चा मर गया, हमें कोई बदला नहीं लेना, हमारी तरफ से मुकदमा साफ है, छोड़ दें। अगर यही था तो फिर 10 साल क्यों गुजरे? अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसका गिरेबान पकड़ूं, अदालतों का, माँ बापों का, कातिलों का, मकतूलों का, आप जैसे लोगों का जो कि मतलब कोई इंसाफ ढूंढना चाह रहे हैं, जिनको मैंने तो मिलता हुआ नहीं देखा। खैर बहरहाल कुछ रोशनी डालिए इस पे, इस मुल्क में आखिर ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, इस बहुत ही अहम मौजू पे मदऊ करने के लिए शुक्रिया।
देखिए, दो बातों में मैं फर्क करना चाहूंगा गुफ्तगू शुरू करने से पहले। एक वो है जो जमहूरियत पाकिस्तान का कानून है जी, और एक वो है जो कि इस्लाम का कानून है। ठीक, और हमें दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। पहली बात इसमें यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कानून राइज है दियत का या दियत के नाम पे, वो ये तस्वुर में लाता है कि अगर किसी शख्स का पाकिस्तान में कत्ल हो, चाहे वो दानिस्ता हो, प्री मेडिटेटेड हो, प्लानिंग के साथ हो, बदनीयती के साथ हो, तो वो जुर्म जो है सिर्फ मकतूल के खानदान के खिलाफ है, वो रियासत के खिलाफ जुर्म नहीं है, हत्ता कि उसमें दहशतगर्दी का अंसर ना शामिल हो जाए। अच्छा, अगर वो दहशतगर्दी यानी कि किसी मजहबी, फिका परस या सियासी या नजरियाती वजह से कत्ल हुआ है और दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, तो फिर उसको आप दियत या उस मामले में ब्लड मनी लेके खत्म नहीं कर सकते केस को, और रियासत उस केस को चलाएगी और आपको सजा देगी। मगर अगर उसके अलावा आपका कितनी भी शिद्दत से और ब्रूटली मर्डर आपका किया हो, अगर मकतूल के खानदान माफ कर दें तो रियासत का और माशरे का कुछ नहीं जाता। ये माफ करने का मतलब दियत है? माफ करने का मतलब है जी कि आप एक दियत, एक कॉम्पनसेशन आप लेते हैं, और वो जिस ऑर्डिनेंस के तहत, जिस कानून के तहत माफ होता है, वो किसासन दियत ऑर्डिनेंस है 1990 का। अब इस केस में जो शाहरुख जतोई का केस है, ट्रायल जब शुरू में हुआ तो इसमें दहशतगर्दी की दफात लगी थी 302 में, और दहशतगर्दी के कानून के तहत जो है शाहरुख जतोई को फांसी की सजा हुई थी। वालदैन ने जब माफीनामा किया तो उस माफीनामा के एवज इसकी सजा तो खत्म नहीं हुई सिरे से, मगर उन्होंने उसकी डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक। और उस वक्त, उस दौर में जो दहशतगर्दी की डेफिनेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, ये जो क्राइम हुआ था, जो कत्ल था शाहिद खान का, ये तमाम उसी के अंदर फॉल करता था। मगर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की एक नई तशरीह दी, उसको लिमिट कर दिया, और उस डेफिनेशन के मुताबिक ये मर्डर और इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो दहशतगर्दी में फॉल नहीं करते। फितना फिल अर्ज जो है ये दहशतगर्दी नहीं है अब? नहीं सर, फसाद फिल अर्ज एक डिफरेंट लॉ है, मैं उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। तो दहशतगर्दी के तहत ये खत्म कर दी गई इसकी सजा कि अब ये दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता, और जहाँ 302 है वहां वह वालदैन ने माफ कर दिया था, तो इस हवाले से इसको बरी कर दिया गया। अब इस स्टेज के ऊपर जब आप वालदैन की माफी को इफेक्ट देते हुए किसी इंसान की सजा खत्म करते हैं, दहशतगर्दी का केस नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोगेटिव है, ये डिस्क्रेशन है, ये अदालत का होता है कि 311 में फसाद फिल अर्ज यानी कि आपने खुदा की जमीन के ऊपर फसाद फैलाया, इस शिद्दत का या इस नौयत का आपने जुर्म किया, तो उसमें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, और उसके अंदर 14 साल सजा भी हो सकती है। ये डिस्क्रेशन जो है, ये मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इस्तेमाल नहीं किया जब इसकी सजा खत्म हुई। अब मैं बिल्कुल मुख्तसर आखिर बात कहूंगा आपसे कि मैंने शुरू में कहा था कि एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कानून है और एक इस्लाम का कानून है। ठीक। मेरा जो आपके सामने उलमा कराम बैठे हैं, काबिल कदर शख्सियात बैठी हैं, सूरह निसा के अंदर एक आयत है 92 और एक आयत है 93। 92 कहती है आयत नंबर कि अगर किसी ने गलती से एक मोमिन ने दूसरे मोमिन का कत्ल कर दिया तो दियत का खास जिक्र है। मगर आयत नंबर 93 कहती है कि अगर ये जानबूझ के कत्ल है तो उस पे अल्लाह का अजाब है। तो हमने अपने दियत के कानून के अंदर ये फर्क नहीं किया। वो जो एक का कहते हैं गलती से कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं, और वो जो आप एक साजिश के तहत किसी को मौत के घाट उतार के एक मिसाल कायम करते हैं कि मैं बहुत बड़ा वडेरा जागीरदार हूं या सियासतदान हूं या इन्फ्लुएंशियल हूं और तुम सारे कीड़े मकोड़े हो, इस तरह आपने कहा, तुम अशरफुल मखलूकात नहीं, तुम सिर्फ एक मखलूक हो। बिल्कुल ठीक। जबरान, बड़ी सही बात आपने कर दी और बड़ी वाज़ेह बात कर दी। मुफ्ती ज़ुबैर भाई, आपने भी जबरान की बात सुनी। मैं सिर्फ आपको हदीयतन ये सवाल पेश कर रहा हूँ कि इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे पास 1 अरब रुपया है तो मैं कोई भी जुर्म करके जो है आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। वो इस्लामी कानून हो, दियत का कानून हो, वो जो मर्ज़ी आप उसको कह लें, आप मुझे जितना मर्ज़ी कुरान समझा दें, इस मुल्क में जिसके पास 1 अरब रुपया है वो कोई भी जुर्म कर सकता है। ये रियासत मदीना बन पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सारी खराबियों की जड़ और बुनियाद ये है कि हम अधूरी बात करते हैं और अधूरी बात समझते हैं। सच्चा पूरा का पूरा हकीकतनामा हम पेश नहीं करते। जो शरई पोजीशन है ना वो हम समझते हैं और ना हम वो बयान करते हैं। रेमंड डेविस का मामला हो या रमज़ान की घड़ियों में अफ्तार से पहले सार्जेंट का कोयटा की सड़क पर कत्ले आम हो, सलाहुद्दीन का कत्ल हो, या अब जो शाहरुख का मामला पेश आया ये वाला मामला हो, इन तमाम मामलात में हमारे कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो एक बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले पूरी शरई पोजीशन समझनी चाहिए। बिलाल भाई, सूरत हाल ये कि जब कोई शख्स किसी को कत्ल करता है
तो कत्ल के अंदर पहली बात तो ये समझ लें, जहन के अंदर रख लें कि जब कोई सड़क पर, चौरंगी पर, किसी बरसरे बाजार, किसी भी जगह पर, किसी इस्लामी रियासत में, किसी इस्लामिक कंट्री में कोई किसी को कत्ल करता है तो वो दो जुर्मों का इर्तिकाब करता है। जुर्म नंबर एक ये है कि उसने एक बंदे को कत्ल किया, एक नफ्स को, एक जान को उसने ख़त्म किया, और मकतूल के जो वरसा हैं उनका उसने ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा तावान, नुकसान, जुर्माना, जुर्म किया। एक इसका पहलू, एक नौइयत ये है। दूसरा पहलू है रियासत, एनवायरनमेंट, हालात, माहौल, पीस, अमन, एक इस्लामी हुकूमत, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया। ये दो जुर्म होते हैं जब भी किसी का कत्ल किया जाता है। अब जरा यहाँ बात को समझिए, जब कोई किसी को आमदन यानी जानबूझकर कत्ल करता है तो कुरान करीम, इस्लाम और शरीयत मकतूल के वरसा को 3 इख्तियारात देते हैं। इख्तियार नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 179, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। पहला राइट, पहला शरई इख्तियार ये होता है कि मकतूल के वरसा को ये इख्तियार है, जान के बदले जान, कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून, कोई दियत, कोई सुलह, कोई मामला नहीं। पहला राइट ये है, और इसके अंदर कुरान करीम ने ये राइट देने के साथ साथ तरगीब भी दे रखी है। अगर मकतूल के वरसा उसकी जान लेंगे, बाय द कोर्ट उसको कत्ल के बदले कत्ल करवाएंगे, तो इसमें हयात जावेदानी है, इसमें इंसानों की हयात है, अबदी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, अकल वालों तुम्हारे लिए छुपी हुई है। ये मकतूल के वरसा का पहला इख्तियार होता है। मकतूल के वरसा का दूसरा इख्तियार, मकतूल के वरसा का दूसरा इख्तियार ये होता है, वो माफ़ करना चाहते हैं तो ठीक है, उनको इख्तियार है, वो माफ़ कर सकते हैं। तीसरा इख्तियार ये कि अगर वो, यहाँ दियत की बात नहीं होती, दियत कत्ल ख़ता के अंदर होती है। ये जो बात आज अंडर डिबेट है ये कत्ल अमद, जानबूझकर कत्ल। तीसरा इख्तियार मकतूल के वरसा को होता है अगर वो पैसे लेकर सुलह करना चाहते हैं। अब बिलाल भाई एक बात को समझिए, जब कोई बंदा कत्ल होता है तो मकतूल के वरसा को तो ये तीनों इख्तियार हैं कि वो कत्ल के बदले कत्ल, या माफ़ी बगैर पैसे के, या पैसा लेकर कंपनसेशन लेकर के वो सुलह कर लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस तरीके से वो देहात में, गली में, मोहल्ले में रहने वाले, कम्युनिटी और बिरादरी वाले मकतूल के वरसा को तो शरीयत ने इख्तियार दिया है, वो अगर माफ़ करना चाहें या पैसे लेना चाहें तो ठीक है, वो कर सकते हैं। अल्लाह ने, शरीयत ने, कुरान ने उनको इख्तियार दिया। लेकिन सवाल ये कि रियासत कहाँ खड़ी है? रियासत का जुर्म तो उसने किया है, ये दहशत गर्दी तो बनता है, रियासत उसको पकड़े, सजा दे, बरसरे बाजार उसने कत्ल किया है। नहीं बनेगा, दहशतगर्दी बनेगा कि नहीं बनेगा इसका फैसला अदालत करेगी। अगर ये बात यहाँ तक ठीक है कि तीन उसके राइट्स हैं, सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। मामला ये है हुजूर अक़दस कि अगर एक कानून जो कि दियत का कानून है, अगर उसको कोई मिसयूज़ कर रहा है, चाहे उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हो, चाहे उसकी एप्लीकेशन को मिसयूज़ कर रहा हो, तो क्या हमारे कानून बनाने वाले, कानून साज अदारों को ये नहीं चाहिए कि या उसकी एक्सप्लेनेशन सही करें या उस कानून को निकाल दें कि पाकिस्तान का कानून अलग होगा, इस्लाम का कानून अलग होगा? बिलाल भाई, जहाँ तक कवानीन के ऊपर इर्तिका का मामला है, उसमें हमारी अदालतें भी बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं। जो रोज़मर्रा सवालात आते हैं उनकी तशरीह के हवाले से मुख्तलिफ जोहतों के ऊपर बात होती है। बट क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि आया इस कानून का मिस यूज़ बड़ा है या कि नहीं? तो जवाब ये आता है, जब हम अदादो शुमार देखते हैं तो वो बड़ा है। आज हम स्क्रीन के दौर में रह रहे हैं। एक मरकज़ी मुजरम जो है, जब वो अदालत से बाहर निकले और विक्ट्री का निशान बनाए कि मैं अमीर आदमी था, मैं कबीर आदमी था, मैं बाहर निकल आया हूँ, और वो कत्ले अमद के मुकदमे में बाहर निकला है। कत्ले अमद के मतलब कि उसने जानबूझ के एक कत्ल किया है, कत्ल बिल खता नहीं है, वो किसी और बोनाफाइडी इंटेंशन के तहत उसने कत्ल नहीं किया, उसने जानबूझ के एक जुर्म किया और उसमें उसकी कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है। फिर वो एक विक्ट्री का जब निशान बनाएगा तो जो स्क्रीन के ऊपर मेरा नौजवान तबका बैठ रहा है, जिसको बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। और रियासत का जो काम है ना सर, हर जुर्म जो मेरे जिस्म के खिलाफ किया जाएगा वो जुर्म कंसिडर होता है रियासत के भी खिलाफ। ठीक, सर देखिए इस बात को ना संजीदा लेते हैं, ये सारी जो लफाजी है ना इसको छोड़ दें। हुजूर अक़दस बड़ी अदब के साथ, अगर रेमंड डेविस को मैं करता कत्ल तो रेमंड डेविस की फैमिली मेरे से पैसे ले लेती,
वो कहती है आप इंसाफ दें, आप मारें, इसको लटकाएं। अगर शाहरुख जुतोई जो है ये कत्ल हुआ होता उस बच्चे के हाथों, तो क्या शाहरुख जुतोई की फैमिली जो है वो 1 अरब रुपया लेके या ये अरब अपनी औकात के मुताबिक देने जो होते, इन सारे मुकदमात को अब रिवर्स अगर कर दें, नाज़म जोकियो जो है अगर ये मार देता उस MP MNA को, तो फिर ये कानून दियत का जो था वो इसी तरह लगता। वो बिल्कुल ठीक है जो ज़ुबैर भाई कह रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं इंटरप्रिटेशंस को अदालतें या लोग या किसी भी तरह से कोई लोग जब मिसयूज करते हैं, तो फिर इसका कोई सलूशन उलमा निकालेंगे, अदालत निकालेगी या अवाम सड़कों पर आके निकालेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिलाल भाई, जो इस्लाम के कवानीन हैं उनकी एक बुनियादी फ़िलासफ़ी है कि वो बुनियादी फ़िलासफ़ी ये है कि जब बात पनिशमेंट की आती है जी, यानी किसी जुर्म के अगेंस्ट आपको सज़ा देनी है, तो उसमें बुनियादी फ़िलासफ़ी ये है कि इस्लाह, हाँ, बका और इर्तिका। इस्लाह होनी चाहिए, जो आप सजा दे रहे हैं सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, बका होनी चाहिए, उसमें बका होनी चाहिए, उसमें इस्लाह होनी चाहिए और उसमें इर्तिका भी होना चाहिए, यानी बेनिफिट मिले किसी को, ठीक है, उस सज़ा का। ठीक, जहाँ तक बात है इसकी किसास और दियत की, तो रियासत की जो डोमेन है वो रियासत ही तय करती है। वो हम तय नहीं कर सकते कि आया ये कत्ल जो हुआ है या ये जो फसाद फिल अर्ज़ हुआ है ये रियासत की डोमेन में आता है, ये नहीं, ये रियासत इसको इंटरप्रेट करेगी और इसे एक्सप्लेन करेगी कि क्या उनकी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता है। वो अगर कोई कौम जो है वो 6 महीने तक सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये अज़ाब इलाही डिस्कस करती रहे, तो इसको आप कहते हैं कि एक फितना है जो कि अर्ज़ के ऊपर फैला गया है इस जुर्म की वजह से? फितना तो बिलाल भाई हर वो चीज़ फितना बन जाती है और फसाद फिल अर्ज़ बन जाती है जो खुदा के दिए हुए कानून या कानून फितरत, क्योंकि जो कानून फितरत है, जो आपकी नेचर का लॉ है, वो कानूनी शरीयत के पैरेलल बिल्कुल उसके साथ कंपैटिबल है और चल रहा होता है। जब आप कानून शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं तो असल में कानून फितरत के भी ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। इंसानी नफ्सियात बताती है कि ये चीज़ जो है ख़िलाफ़ बशरियत है, ख़िलाफ़ शऊर है। ठीक, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि किसास हो या दियत हो, उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जहाँ पे मिसयूज़ का मामला है, मिसयूज़ किसी भी कानून को किया जा सकता है, कोई भी दुनिया का कानून हो, नहीं, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन की भी लिमिट्स हैं, लेकिन उन लिमिट्स से बियॉन्ड जो है आप कुछ, फॉर एग्जांपल आपका कानून है कि आप घर के अंदर जो मर्जी करें, लेकिन आप घर के अंदर बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि फसाद फिल अर्ज़ का बायस भी हो सकता है, जो कि नुकसानदेह भी हो सकता है, जो दूसरे बंदे के लिए जो है वो। मैं दियत के कानून पे ना दोबारा आता हूँ आपको कि हमने इसको कितना कंफर्ट जोन बना दिया है। सारेम भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, उलमा कराम इस वक्त बात सुन रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि शरीयत का कानून फितरती कानून होता है, क्योंकि शरीयत माफ़ कर देती है, फितरत कभी माफ़ नहीं करती। आप दरख्त काटेंगे तो सैलाब आएगा, आप जहर खाएंगे तो आप मरेंगे, आप शराब पिएंगे आपका लिवर खराब होगा, फितरत नहीं माफ़ मूव करती। मसला यहाँ पे यह है कि शरीयत का सहारा लेके या फितरत से भी हम माफ़ी मांग के तो अपने इस मुल्क के अंदर एक ऐसा फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं जिसमें हर गरीब आदमी को यह एहसास हो कि इंसाफ उसके लिए नहीं है। बिल्कुल बिलाल भाई ऐसा ही है। और देखें, शरीयत का इशू नहीं है, शरीयत भी माफ़ नहीं कर रही है, ये हमने अपना निज़ाम बनाया हुआ है। हम इन चीज़ों को, और इसमें अगर और मगर नहीं होना चाहिए। एक कत्ल जब प्री प्लान होता है किसी भी हवाले से, चाहे मेरा किसी भी मामले में झगड़ा और मैं पिस्टल निकाल के जाता हूँ, छुरी निकाल के जाता हूँ, मारता हूँ, तो सज़ाए मौत उसको होनी चाहिए। माफ़ी उसमें यहाँ तक ज़रूर कर दें क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि एक इंसान की जान जो है खाने काबा की हुर्मत से भी ज़्यादा है। तो माफ़ी का अख्तियार लवाकिन को यहाँ तक ज़रूर दे दीजिए कि फांसी ना दो इसको। इसका मकसद ये नहीं कि उसको रहा कर दो, फांसी ना दो, कम से कम 25 साल ऐसे शख्स की सज़ा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं तो टीवी पे बैठ के कई बार कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, अगर मेरा कत्ल होता है तो मैंने किसी को अख्तियार नहीं दिया, अपने किसी लवाकिन को अख्तियार नहीं दिया कि किसी को माफ़ किया जाए। वजह क्या है बिलाल भाई कि यहाँ प्रेशराइज किया जाता है। यहाँ पे एक शाहरुख जतोई का मामला नहीं है, यहाँ पे वो कहते हैं ना टक्कर के लोग होते हैं तो फिर मामला समझ में आता है। या जहाँ पे भी एक कमज़ोर है एक भारी है, वो ताकत के अंदर मौजूद है। मैं आपको गरीब घरों में, गरीब आबादियों में, कच्ची आबादियों में भी ऐसे वाक़यात दिखाऊँ कि कत्ल किया और वो बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत कमज़ोर था। दोनों गरीब थे लेकिन वो उससे बहुत कमज़ोर था और वो बहुत ताकतवर था उसके मुकाबले में। तो हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है
फिर कत्ल हो क्यों रहे? कत्ल इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास कोई निज़ाम ही नहीं है। मैं वक्फे पे जाऊंगा। आपने कहा हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है। मुझे नहीं ये बात हमारे यहाँ इंसाफ क्यों नहीं है। हमारे यहाँ जब अदालतें हैं तो अदालतें इंसाफ के लिए ही होती हैं ना, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये बताती है। और जुबैर भाई, आपको ये हदीयतन सवाल करके जा रहा हूँ, वापस आके आपका जवाब लूंगा। ये 90 की दहाई में जब दियत का कानून लगा नहीं था ना, उस वक्त जो रेशो थी ना, 100 में से 20 लोग जो थे वो सजाए मौत पाते थे कत्ल में। जब ये कानून आ गया तो उसके बाद ये 100% नीचे आ गया, यानी कि फिर सिर्फ 10-11% लोग सजाए मौत के मुर्तकब होने लगे, बाकी लोग निकल गए। जब पनिशमेंट एक वजह से इस्लामी शरई कानून की या किसी भी वजह से कम हो जाए तो क्या इस पर रिकंसिडरेशन करनी चाहिए या नहीं, वापस आके पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो लफ्ज़ जो है ना वो कदीर भाई आपकी इजाज़त से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं गलत हूँगा तो आपने बताना है। सवाल जो है ना ज़ुबैर भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज़ होती है कंपाउंडेबल और एक होती है नॉन कंपाउंडेबल। अभी होती क्या? कंपाउंडेबल से मतलब है कि वो चीज़ जिस पर तस्फिया हो सकता है, आप लेन देन करके कुछ। कत्ल जो है ये कंपाउंडेबल, आप ले दे के दियत की वजह से आप ले दे के काम जो है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जना कंपाउंडेबल नहीं है, धोखा कंपाउंडेबल नहीं है, डाका कंपाउंडेबल नहीं है। जो कंपाउंडेबल नहीं है हमने तो उनको भी कंपाउंडेबल देखा है। मुसीबत तो ये है कदीर भाई, वो भी कंपाउंडेबल है। तो कत्ल तो है ही नॉन कंपाउंडेबल, और इस पे 1990 का हम जो दियत का कानून है उसको सामने पेश करते हैं। प्रेशर डालें, जो मर्जी करें, थ्रेट करें, जो भी करें, हम कहते हैं जी क्योंकि दियत है और हमारा हक है, अल्लाह ने हमें यह हक दिया है। ज़ुबैर भाई मसला ये है, सवाल ये है कि जब ये हक दिया हुआ जो है वो माशरे में फसाद पैदा कर दे और गरीब को गरीब होने का एहसास दिला दे, नाइंसाफ़ी जो है वो गरीब के माथे पे लिखा हुआ झूमर बन जाए, तो क्या इस पे इसी तरह चलने दें मामले को मज़हब का सहारा लेके, या इस पे कुछ करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? मैं बात उस वक्त करूँगा बिलाल भाई जब मेरी बात कंप्लीट होगी। अगर मुझे इजाज़त होगी और मैं खुद चुप हो जाऊंगा, अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे तो फिर मैं बात कर लूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। गुजारिश ये है, मैं फिर ये बात अर्ज़ करता हूँ, क्यों हम पूरी बात नहीं करते या नहीं समझते। जब कोई किसी को कत्ल करता है तो मैं अगेन दोबारा ये बात कहता हूँ, मकतूल के वरसा को वो 3 इख्तियारात शरीयत ने, कुरान ने दे रखे हैं, मगर प्रेशर नहीं होगा, मुकम्मल खुद मुख्तारी होगी, ज़ाती मर्जी होगी, ज़ाती चाहत होगी, थ्रेट नहीं होगा, धमकाया नहीं जाएगा। और इन तमाम उमूर के साथ अगर माफ़ी कोई करवा रहा है या पैसे दे करके अपने कत्ल को ख़त्म करवा रहा है, वो शरीयत में माफ़ होगा ही नहीं। अभी आपने 2 लफ्ज़ कहे, प्रेशर के ज़रिए, थ्रेट के ज़रिए, अमीरी गरीबी का चक्कर, सियासी दबाव, किसी किस्म का धमकाना, मेरी बेटी को ख़तरा ना पड़ जाए। अगर इस तरह के मामलात हैं वो किसास ख़त्म होगा ही नहीं। पहला सवाल, पहला नुक्ते की वजाहत। और इस बात की निगरानी कौन करेगा? बिलाल या ज़ुबैर भाई नहीं, इस बात की निगरानी अदालत का इख्तियार है कि वो ये देखे कि मुकम्मल इख्तियार के साथ माफ़ किया जा रहा है या किसी किस्म का भी कोई प्रेशर है। नंबर 1 नुक्ता। नंबर 2 नुक्ता ये है कि किसने ये कह दिया है मकतूल के वरसा अगर कातिल को माफ़ कर देंगे तो चमचम और गुलाब जामुन प्लेट में रख करके उसको माफ़ी दे दी जाएगी। ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने कहा है? किस मसलक ने कहा है? शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है? शरीयत तो ये कहती है कि वो जो मकतूल के वरसा ने, जो गांव गोट देहात किसी भी जगह रहने वाले, अगर उन्होंने माफ़ भी कर दिया तब भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया, इसको बरसरे बाजार कत्ल किया गया, इसको कत्ले आम किया गया, कत्ले अमद किया गया, रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हुई है, फितना है, फसाद फिल अर्ज है, हुकूमत ताजीरी सजा दे,
ये शरीयत की डिमांड है। और ताजीरी सजा किस तरह से दे? ताजीरी सजा में उसको उम्र कैद करे। ताजीरी सजा का बाब वसी है, हत्ता के ताजीरी और सियासी बुनियाद पर, ताजीर की बुनियाद पर अगर हुकूमत वक्त उसको कत्ल भी करना चाहती है, फिक़ह हनफी ने तो उसकी भी इजाजत दे रखी है। अब एक जुमला ताकि प्रोग्राम के अंदर, देखिए कानून का गलत इस्तेमाल होता है या नहीं होता, लेकिन प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तफसीर मारिफुल कुरान का एक जुमला, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह आयत क़िसास के माताद लिख रहे हैं, क़िसास के साक़ित हो जाने से ये लाजिम नहीं आता कि मुजरिम को खुली छुट्टी मिल जाए, बल्कि हाकिम वक़्त ताज़ीरी सज़ा जितनी और जैसी मुनासिब समझे दे सकता है। इसलिए ये शुबा नहीं होना चाहिए कि खून के मुजरिम को औलिया मक़तूल के माफ़ करने पर छोड़ दिया जाए, ना, बल्कि जान लेना वली मकतूल का हक था, वो उसने माफ कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों की जानों की हिफाजत हुकूमत का हक है। वो इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्र कैद की सजा दे या दूसरी जितनी किस्म की भी सजाएं हुकूमत वक़्त देना चाहती है दे। बिलाल भाई फरसूदा अदालती निज़ाम को कोसें, तोपों का रुख हमारे जस्टिस सिस्टम की तरफ करें। यहाँ शाहरुख केस के अंदर भी इस्तिगासा ने और सरकारी वकील ने दिलचस्पी नहीं दी है। आप मुझे बताएं, रेमंड डेविस लाहौर की सड़क पर 2 नौजवानों को कत्ल कर दे, ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये फसाद फिल अर्ज नहीं है? क्या ये फितना नहीं है? सार्जेंट को कोयटा की सड़क पर कत्ल कर दिया जाए, जहनी माजूर सलाहुद्दीन को कत्ल कर दिया जाए, तो इसका क्या मतलब है? अगर सलाहुद्दीन के वरसा माफ कर देते, हुकूमत हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा बैठ जाए, हुकूमत उसको कातिल को बाकायदा चमचम खिला दे? क्यों खिलाए भाई? किसने मना किया सजा देने से? देना सजा, पकड़े ना उसको, इससे बड़ी दहशतगर्दी और क्या होगी। इसलिए याद रखिए, मकतूल के वरसा को शरीयत ने माफ करने का हक रखा है, लेकिन हुकूमत के जिम्मे लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा और हक है। लिहाजा आदि मुजरिम, मुज़िर मुजरिम, फसादी मुजरिम, फितना परवर मुजरिम है ये, जो इस तरह सड़क पर कत्ल करता है, हुकूमत उसको सजा दे। और हुकूमत अगर सजा देती है, शरीयत उसको मुकम्मल सपोर्ट करती है। शरीयत की डिमांड ही यही है, शरीयत का बाकायदा मुतालबा ही ये है। किसी स्कूल ऑफ थॉट ने ऐसे कातिल को माफ करने के लिए नहीं कहा। आपके जज्बात, शरीयत वही कह रही है। जबरान साहब ने जो बात कही, सारन साहब ने जो बात कही, वही शरीयत बोल रही है। दे सजा, मैं भी डिमांड कर रहा हूं। किसने कहा कि उसको बाकायदा चमचम प्लेट के अंदर रख करके माफ कर दे? हरगिज माफ ना करे, सजा दे, और यह हाकिम वक़्त का इख्तियार है। हाँ, वो जो फांसी का मामला था, वो मकतूल के वरसा ने माफ कर दिया, तब भी हुकूमत, खिलाफत, रियासत उसको माफ ना करे, पकड़े और उसको सजा दे। यही शरीयत की डिमांड है। मुझे इजाजत है? जी बिल्कुल, मेरी अब बात कंप्लीट हो गई। मुझे मुफ्ती भाई ईमानदारी से बताइए, जब आप पब्लिकली ऑन एयर कहेंगे कि आप मुझे तब तक बोलने दिया जाए जब तक कि मैं बोलना चाहूंगा, ये थ्रेट नहीं है? जब उलमा इकराम थ्रेट के अंदर डिबेट करेंगे तो अदालतों को कौन समझाएगा? बाकी लोग कहेंगे हमारा हक मारा गया, मैं कहूंगा नहीं, मुफ्ती भाई ने कहा था कि मुझे पूरा दिया जाए। अब इनका जो हक वक्त का मारा जाएगा वो मैंने कहां से पूरा करना है? यही वो रोना है जो मैं सुबह से रो रहा हूं कि जनाब आप एक दूसरे का हक ना मारें। अगर आप में एबिलिटी है तो एबिलिटी अप्लाई करें, आप में नहीं है तो आपका भी कोई हक नहीं है कि आप दूसरे को अपने वजूद की वजह से ये थ्रेट दें कि क्योंकि मैं हूं और मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और मेरे पास 1 अरब रुपया है तो मैं जिसे चाहूं इस सदके में कत्ल करूं या पैसा दे के खरीद लूं। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे यहाँ जितने भी कवानीन हैं ये बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ ने बनाए थे हम पे हाकमियत करने के लिए, हम पे हुक्म चलाने के लिए। 1800 से फलाना चलते आ रहे, उनमें हमने तरमीमें की हैं। ये नहीं कि हमने तरमीमें नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि बेतुक तरमीमें की हैं बगैर सोचे और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव किए। मिसाल के तौर पर ट्रेस पासिंग कहते हैं, किसी के घर में, किसी की जायदाद में, किसी की प्रॉपर्टी में आप चले गए, ट्रेस पासिंग है। कितना मासूम सा काम है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म है ना ये बाहर की दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। कत्ल तो छोड़ ही दें, ये जो कहते हैं ना कि जी खता है, फलाना है, टिमकना है, ये सारी लफाजी ये साबित करनी पड़ती है आपको कि जी मेरे से खता हुई है, और फिर अदालत फैसला करेगी कि खता है
ओके नहीं है। अब इन चीज़ों का जब आप मिसयूज़ कर रहे हैं तो सारिम भाई आपकी तरफ आऊँगा, आपको नहीं लगता कि मेरी तरह आप भी डरते हैं और हमारे बाकी भी लोग डरते हैं कि हम ये ज़ुबान से अपने लफ्ज़ निकाल सकें कि भाई दियत का कानून मिसयूज़ हो रहा है हमारे कवानीन के पूरे पैराडाइम के अंदर, अदालतें भी और जो लोग हैं वो भी, वकील भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम इसमें तरमीम क्यों ना करें, या मेन कानून का जो सेक्शन है उसमें इसको दाखिल करने के लिए कुछ और कवानीन इसको सेफ गार्ड के लिए क्यों ना बनाएं। बिलाल भाई सबसे पहले तो ये क्लियर करूं, मैं नहीं डरता, मसलहतन कहीं कहीं चुप होना पड़ जाता है, वो एक अलग बात है। रही बात कानून की, बिल्कुल मैं कहता हूं कि कानून बनना चाहिए। मैंने तो सबसे पहले कहा कि सख्त सजाएं हो, फांसी अगर लवाकिन को अख्तियार दिया जाता है फांसी से रोका जाए ना, उसको कैद से तो ना रोका जाए। ये कौन सा कानून है मुझे बताएं कि एक शख्स जो है अपनी जान से चला जाता है और दूसरे के साथ इंसानियत दिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ज़ुबैर भाई की कोट करूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा अगर अब मैं क्या कहूँ, बहरहाल जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी जुडिशरी की तरफ से आ रही है, हमारे निज़ाम की तरफ से आ रही है। यहाँ आप जा कर के अपने कातिल को, डकैत को, जानी को सजाएं तो आप देखें जज समय सब आप पे ऐसे हावी हो रहे होते हैं कि बस जैसे वो बेचारा मजलूम खड़ा हुआ है और मुजरिम यहाँ कटहरे में खड़े में। इस निज़ाम को बदलना है। जब ये कंफर्म हो रहा है कि एफआईआर सही दर्ज हुई है, वाक़या सही दर्ज हुआ है, सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर उस गवाह को, उस जो मजलूम को जो है ना सपोर्ट में लाना चाहिए। लेकिन अफसोस ऐसा कि हम तो सुबह शाम देख रहे होते हैं केसेस भी, अदालतें भी। आज आप देखें ना, जैसे आपने कहा कि $50 को ज़कात ख़राज के देता है तो उस पर इतना बड़ा कानून लागू कर दिया गया है। इसी के तरीके से बिलाल भाई आप देखें, वो बच्चे जो शेल्टर होम में मौजूद हैं, वो बच्चियाँ जो शेल्टर होम में मौजूद हैं, उसके लिए रोज़ाना जो जाके एक नया तमाशा खड़ा करके चले जाते हैं। लेकिन जो सड़कों पर रुसवा हो रहे हैं, कचरा कुंडियों में पड़े हुए, उसके लिए उनके लिए एक कानून परवरिश करें, उन पर पैसे खर्च करें, फिर उनकी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदालतों में हजूर अक़दस अगर ये कहा जाए, एहतियात के साथ जुमला कह रहा हूँ, कि दियत के कानून को किसी प्रोटेक्टिव कानून के अंदर लाकर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि ये लीकेज है कानून की और इंसाफ नहीं नज़र आ रहा, फिर बदले की तरफ लोग आ जाएंगे। जुज़वी तौर पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ, यहाँ पे अच्छाई की अभी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। मसला ये है कि अभी तक हमने मसाइल को डिस्कस किया है, हल क्या है। आप बात कर रहे हैं कि वर्सा का तहफ़्फ़ुज़, यहाँ पे तो चश्मदीद गवाह का तहफ़्फ़ुज़ अभी तक रियासत और हमारा निज़ाम अदल इंश्योर नहीं कर सका, तो वो मुकदमात की पैरवी कैसे हो जाए। कत्ल का मुकदमा जो है, जज जो है उसको सिर्फ एक मुकदमा दिया जाए, वो उसका फ़ैसला कर ले तो उसको अगला मुकदमा एलोकेट कर दे। अगर आपने उसको 300 मुकदमात कत्ल के दिए हुए हैं, वो आज लाहौर में बैठा हुआ है, 6 माह बाद वो साहिवाल में है, ना उसे पता है कि भी गवाह कौन इसमें आया था, ना आने वाले को पता है, ना आने वाले को पता है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, कानून ये कहता है कि पुलिस 14 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेगी और अदालत के सुपुर्द कर देगी। हमने उसमें से एक और गुंजाइश निकाल ली, पहली तब्दीली तफ्तीश, दूसरी तब्दीली तफ्तीश, फिर हतमी तब्दीली तफ्तीश, तीसरी तब्दीली तफ्तीश। अब इतनी तफ्तीशें जब मकतूल के वर्सा या गवाहान को वो पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी थानों में जाके, ना उनकी यादाश्त काम करेगी, ना उनका सोशल फैब्रिक कितना मजबूत होगा कि वो उस जालिम के सामने खड़े हो सकें जिसने पहले कत्ले अमद कर दिया और बाद में सारा दड़ा उसकी सपोर्ट में खड़ा है और विक्टिम क्रिटिसिज्म की तरफ चला गया है। हमने कीड़े निकालना शुरू कर दिए। हाँ, वो मकतूल तो चला गया, उसमें ये बहरहाल एक बड़ी गंदी आदत थी, एक ये हो गया। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो तो चला गया, अब मकतूल की 2 बहनें हैं, उसका ब्याह कौन कराएगा, लिहाजा ये जो अमाउंट दे दें, चलो कम से कम इनका निकाह हो जाए, इनकी शादी हो जाए, ये आबाद हो जाए, वो तो चला ही गया, वो खाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जुमला बस आखिरी कह दीजिए, क्या कानून दियत का तब्दील करने की ज़रूरत है या हो सकता है शरई तौर पे कि नहीं? नहीं, देखिए कानून की मैं बात नहीं कर रहा कि वो एज इट इज़ चेंज हो, कि इसको कोई डिफेंड करने के लिए कुछ और करना चाहिए। बिलाल भाई, इसमें मैं वाज़े लफ्ज़ों में कहूँ कि कानून शरीयत में ये गुंजाइश नहीं है कि इंसान उसे तब्दील करे। उसकी वजह यह है कि इंसान ऐसा कानून बनाने पे कादिर ही नहीं है, वो क्रिएटर ही बना सकता है। जहाँ तक हमारे लॉज का मामला है, जो हमारा जो मुल्की कानून है
उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी होती हैं, नए कवानीन भी बनते हैं और बनते चले जाते हैं, क्योंकि नए हादसा होते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, हो रहे हैं। जब बाकी कवानीन में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इसमें क्यों नहीं आ सकते? इसमें क्यों नहीं आ सकती? इसको रोकने के लिए कानूनसाज़ी जरूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का मोहताज हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।